4 एग्जाम होते हैं, उनमें से 3 ये पास कर चुके हैं। कंपनी सेक्रेटरी भी है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी है और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। जीपीएससी सिविल सर्विस है, अच्छा, पहले दिया झारखंड आपने पब्लिक वो। सर्विस। हाँ। सो उसमें मेरा 93rd रैंक आया था। यूपीएससी ऑल्सो कंडक्ट्स एन एग्जामिनेशन कॉल्ड इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस। ये क्या है कि स्पेशलाइज सर्विस है वेयर एन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स आर रिक्रूटेड। उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 2 था। आंसर राइटिंग, ये एग्ज़ाम ना सिर्फ प्रीलिम्स का नहीं है, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करना है, आपको वो आर्ट सीखना पड़ेगा जिससे आप प्रेजेंटेशन अपना इम्प्रूव कर सको, क्योंकि अल्टीमेटली दैट प्रेजेंटेशन विल सेपरेट योर आंसर फ्रॉम अदर्स, है ना। तो आपको वो आर्ट तो पक्का पक्का सीखना है। सौरभ सानंद का रैंक 226 है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से, और ये हमारे इंटरव्यू के मेंटरशिप प्रोग्राम का इस बार हिस्सा थे। कॉमर्स अकाउंटेंसी से बहुत कम बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, उनमें हालांकि सक्सेस रेट अच्छी होती है। आप सीए भी हैं? हाँ। तो आमतौर पे कॉमर्स अकाउंटेंसी जो बच्चे सफल होते हैं, जनरली मैंने देखा है कि वो पहले सीए का एग्ज़ाम पास करते हैं, उसके बाद आते हैं, क्योंकि सीए बनने के बाद वो एग्ज़ाम उनके लिए काफ़ी कंट्रोल में आ जाता है। तो सौरभ, आप भी बच्चों को अपना परिचय दें और थोड़ा सा बताएं। थैंक यू सर। जैसे सर ने बताया, आई एम सौरभ सानंद और आई एम फ्रॉम बोकारो, झारखंड। तो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट and I'm also a cost accountant and company secretary. बताइए, इन्होंने सारे एग्ज़ाम पास कर लिए। एक एग्ज़ाम होता है जो पहले जिसको ICW बोलते थे, आजकल उसको कॉस्ट अकाउंटेंट बोलते हैं, तो उन्होंने वो भी किया हुआ है। एक एग्ज़ाम होता है कंपनी सेक्रेटरी का एग्ज़ाम, जिसका मतलब है कि किसी कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस को संभालने वाला व्यक्ति, जिसको कंपनी सेक्रेटरी कहते हैं, वो भी पास किया हुआ है। इस अकाउंटिंग की दुनिया में 3 ही एग्ज़ाम माने जाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक बार CFA आपने नहीं किया हुआ है, वो कर लेना इस बीच में जमा कर वो होता है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो 4 एग्ज़ाम होते हैं, उनमें से 3 ये पास कर चुके हैं। कंपनी सेक्रेटरी भी है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी है और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। ये मजाक नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है ये। मेरा सर कभी इंटेंशन नहीं था कि आई विल बी परसुइंग दिस यूपीएससी। सीए का ही था कि सीए हो जाए, ये बड़ा ड्रीम था। तो ग्रेजुएशन के टाइम से ही सीए कर रहे थे, तो सीए हो गया। उसके बाद जॉब लग गई, आई वॉज डिप्टी मैनेजर फाइनेंस इन कोल इंडिया। फिर उस टाइम आई गॉट द अपॉर्चुनिटी ऑफ मीटिंग मेनी सिविल सर्वेंट्स। तो वहाँ से हुआ कि चलो करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। फिर स्टार्ट किया। सो जीपीएससी सिविल सर्विस है, अच्छा, पहले दिया झारखंड आपने पब्लिक वो। सर्विस। हाँ। सो उसमें मेरा 93rd रैंक आया था। वाह। यूपीएससी ऑल्सो कंडक्ट्स एन एग्जामिनेशन कॉल्ड इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस। ये क्या है कि स्पेशलाइज सर्विस है वेयर एन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स आर रिक्रूटेड। उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 2 था। तो प्रेजेंटली आई एम असिस्टेंट डायरेक्टर इन DG ऑडिट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जो GST एंड कस्टम्स को डील करते हैं। आई एम पोस्टेड इन दिल्ली ओनली। फिर ये मेरा दूसरा मेंस था और पहला इंटरव्यू था। तो मैंने जो रियलाइज़ किया, जो शॉर्ट कमिंग्स थी, कि इससे पहले सर मैं रांची में ही था, आई वॉज पोस्टेड कोल इंडिया में जब था, तो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, जिसके कारण शायद मेरा पहला मेंस नहीं हो पाया है। आंसर राइटिंग, ये एग्ज़ाम ना सिर्फ प्रीलिम्स का नहीं है, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करना है, आपको वो आर्ट सीखना पड़ेगा जिससे आप प्रेजेंटेशन अपना इम्प्रूव कर सको, क्योंकि अल्टीमेटली दैट प्रेजेंटेशन विल सेपरेट योर आंसर फ्रॉम अदर्स, है ना। तो आपको वो आर्ट तो पक्का पक्का सीखना है। तो होपफुली सर क्या हुआ कि हम ट्रेनिंग में थे ICOS के, तो वहाँ पे बाकी जो अकाउंटिंग सर्विसेज के हैं वो भी तैयारी कर रहे थे। आई वॉज नॉट कीन टू गिव प्रीलिम्स दिस टाइम, मेरा था ही नहीं, मैंने सोचा चलो छोड़ो, बट सब पढ़ रहे थे बच्चे, तो मैंने बोला चलो मैं भी पढ़ लेता हूँ। हो गया, प्रीलिम्स हो गया। फिर बाय गॉड ग्रेस मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मेंटोर्स के साथ एसोसिएट होने की। मेहनत किया कि कैसे आंसर राइटिंग इम्प्रूव करना है। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी सीए के लिए आसान है, बट उसमें क्या है, 2 पेपर्स होते हैं। पहला पेपर जो पेपर 1 है वो तो आपके सीए का सिलेबस है, बट पेपर 2 जो सिलेबस है वो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, HRM है, वो मोर और लेस वो मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए है। तो वो आपको प्रिपेयर करना ही पड़ता है। तो
होपफुली इस बार। और सबसे बड़ी दिक्कत कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में ये है कि कोई पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स नहीं थे, या सर वैसा कुछ टेस्ट पेपर्स नहीं लगते जैसे बाकी अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपको इजीली एक्सेसिबल होता है। तो बट होपफुली इस बार मिल गया था मुझे लास्ट 35 इयर्स के। तो आई थिंक वो मेहनत आप जब कर लोगे मेंस आंसर राइटिंग का, तो क्योंकि ये गेम ही मेंस का है, प्रीलिम्स तो ठीक है बट आंसर राइटिंग, और आंसर राइटिंग भी यूपीएससी जो व्हाट आई हैव रियलाइज कि एक पैटर्न है, सर बताते भी होंगे कि एक इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, आपको बीच में डायग्राम्स, चार्ट्स, अभी हम वही पढ़ रहे हैं, बस डायग्राम्स आने वाले हैं इसके बाद। अभी वही समझ रहे हैं। मतलब ये तो एक बेसिक है, और कंक्लूजन तो हर क्वेश्चन में आंसर्स में लिखना है। ये आर्ट जब आप सीख लोगे ना तो ऑब्वियसली आपका जो ये मार्क्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे और उससे सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको 226 रैंक पे आईपीएस मिल रहा है या क्या मिल रहा है? फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है आपकी? आईएएस है, फिर आईपीएस। अच्छा, जनरल से है यस तो आईपीएस तो लगभग मिल ही जाना चाहिए, उम्मीद कर सकते हैं, सर। क्योंकि आमतौर पर 220-25 के आसपास आईपीएस रहता है। यस सर। और अगर आईपीएस मिला तो फिर से एक बार देंगे एग्जाम? नहीं तो वैसे ही दे देना। हाँ वही है। यस सब दे ही रहे हैं तो मैं भी दे देता हूँ। सर। यस सर, डेफिनेटली। जो आदमी 10-12 नौकरियां छोड़ चुका होता है ना, वैसे ही बात करता है कि ऐसे दे दिया था, फिल्म्स हो गया, फिर मेंस हो गया और इंटरव्यू हो गया। लिटरली सर मैंने कभी सोचा नहीं था। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। दिस टाइम आप मैंने सच ही बोलते हैं, Yes. कई बार ऐसा होता है कि आप अगर ठीक ठाक मेहनत कर चुके हैं, इतने एग्जाम निकाले तो मेहनत की होगी, सीधी सी बात है। तो एक रिदम में जब इंसान होता है ना, जैसे आप कई बच्चों को देखेंगे 3 साल तक कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद एक ही साल में यूपी भी हो गया, बिहार भी हो गया, आईएएस भी हो गया। तो एक रिदम में आने के बाद चीज़ें अचानक क्लिक करनी शुरू करती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, और जब आप उस फ्लो में पहुंच जाते हो, उस स्टेट पे पहुंचते हैं, तो चीज़ें बहुत आसानी से होती हैं। ये वैसे ही है कि क्रिकेट खेलने कोई गया, शुरू के 3-4 बॉल में दिक्कत है, एक बार बॉल दिखनी शुरू हो जाए फिर बॉल फुटबॉल जैसी दिखती है, मारने में एकदम आसानी हो जाती है, क्योंकि फॉर्म में कोई व्यक्ति आता है ना, तो वो फॉर्म आने के बाद तो सार इनका ये है सौरभ सानंद का। सानंद का मतलब जो आनंद में है, वो आपको देख के लग भी रहा है कि आनंद में है एकदम। तो सार ये है कि मेंस की आंसर राइटिंग, जिसकी बात अभी हम कर ही रहे थे, अभी करेंगे बाकी बात भी, उस पर सबसे ज़्यादा जोर देना है ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। सर। For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications.